दर्शकों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं सुधीर यादव और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम के पास, जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव बेतखेड़ी में मौजूद है। अभी प्रेजेंट टाइम हम मौजूद हैं मेरठ करनाल हाईवे पर, जहां आप देख सकते हैं ये मेरठ करनाल हाईवे है। और इधर यहां पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सतलोक आश्रम बेतखेड़ी शामली का ये जो बोर्ड लगा है, शाइन बोर्ड लगा है, जो ये हमें इंगित कर रहा है कि आश्रम की ओर इस तरफ जाना है। और आपको यहाँ दिखा दें कि एक बहुत भव्य यहाँ पर जो पार्किंग है वो स्थल बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी काफ़ी जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। पहला दिन है, आज 15 फरवरी है। 15 फरवरी से इसका शुभारंभ है और 17 तारीख का बोध दिवस है। ये 15, 16, 17 तारीख लगातार 3 दिन और ये विशाल भंडारा चलेगा, जिसमें पूरी दुनिया को निमंत्रण है। दूर तक देखेंगे, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा अच्छे से पार्किंग का व्यू दिखाएं। काफ़ी दूर तक यहाँ पर जो वाहन खड़े हुए हैं और यहाँ पर जगह जगह जो चौकियाँ बनी हुई हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। और यहाँ जो सबसे खास बात यह है कि जो ये पार्किंग बनाई गई है वो पार्किंग बिल्कुल मेरठ करनाल हाईवे से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर है। जैसा आप इधर देखेंगे यहाँ पर ये क्या नाम है आपका जो हाईवे है मेरठ करनाल हाईवे, और दूसरी ओर यहाँ पर एक लोकल रोड है। जो यहाँ पर देखेंगे ये छोटे वाहन चल रहे हैं, ये लोकल रोड है और इधर ये पार्किंग है, ताकि किसी भी प्रकार किसी भी अनुयायी को या आने में समर्थक को या किसी भी जो आगंतुक हैं उन्हें आने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हुए हैं झंडी लेकर के। इधर एक ये सेवादार खड़े हैं, दूसरी ओर एक ये जो सेवादार झंडी लेकर के खड़े हुए हैं। और यहाँ से ये एंट्री है पार्किंग की। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो बड़े वाहन हैं, जो 4 व्हीलर वाहन हैं, उनके लिए इधर से एंट्री जो दी गई है। और यहाँ पर ये जो सेवादार यहाँ के बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये सेवा की जा रही है। सर, यहाँ पर जो आप सेवा देख रहे हैं, पहला दिन है, तो यहाँ पर कितने जो वाहन अब तक आ चुके हैं और किस तरीके से इन्हें सिक्योरिटी सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर जो व्यवस्थित किया जा रहा है? यहाँ पे जी अभी सुबह का समय है और 5 बसें आई हुई हैं, जितनी भी आई हुई हैं और बसें आ रही हैं और उनकी बहुत अच्छी सेवा हो रही है। इधर बाइकें खड़ी हैं, इधर कार खड़ी हैं, कुछ इस प्रकार सेवा हो रही है। तो सर, ये आप जो खड़े करते हो तो वो किस तरीके से खड़े करते हो, क्या सुरक्षा देते हो, किस तरीके से जो इनका जो उन्हें संतुष्टि होती है कि हमारा वाहन सही सुरक्षित है? अभी बताते हैं भगत जी। यहाँ पे जो बसें आती हैं उनका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं और जिला लिखते हैं, मोबाइल नंबर और नंबर प्लेट, समय भी लिखते हैं और पर्ची भी देते हैं उनको, जो कि कोई दिक्कत ना हो। ये पर्ची है, पर्ची एक बस पे चिपकाते हैं और एक उनको देते हैं जो कि बस लेना। इस प्रकार कर रहे हैं एंट्री, और भंडारे में आए कोई दिक्कत नहीं है। हम इस प्रकार सेवा कर रहे हैं भगत जी। सर, जैसे आपकी सेवा लगी हुई है तो ये कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ सेवा देखेंगे आप? हमारी भगत जी लगी है 3 घंटे की सेवा है। फिलहाल सेवा जो चल रही है वो 8 से 11 की सेवा चल रही है और 8 शिफ्ट है। इस हिसाब से 24 शिफ्ट है, मतलब 24 घंटे में 8 शिफ्ट है। उस हिसाब से 3 घंटे की सेवा हमारी है अब, और इसके बाद है फिर शाम को। सर, तो बाइक का कितना पैसा लेते हैं और जो 4 व्हीलर गाड़ी है उनका क्या चार्ज रखा गया है? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, यहाँ पर सब फ्री सेवा है परमात्मा की। 24 घंटे कोई चार्ज नहीं है, 24 घंटे फ्री सेवा। यहाँ पे फ्री सेवा है, कोई चार्ज नहीं है परमात्मा के भंडारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच साहेब जी। तो देखा दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं। अपनी जो शिफ्टें क्रमबद्ध तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट इन्होंने अपना क्रिएट कर रखा है और 24 घंटे को मतलब 3-3 घंटे की शिफ्ट में बांट रखा है और कोई भी चार्ज नहीं है। जैसा कि कोई भी अगर आप हमें देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको चिंता करने का विषय नहीं है कि आपको यहाँ आएंगे और आप रुकेंगे तो आपको गाड़ी की पार्किंग देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके का कोई यहाँ पर जो माहौल नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप गाड़ी पार्क करके और आप इस महासमागम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको लेके चलेंगे हम आश्रम की ओर, आखिरकार वहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और
किस तरीके का माहौल है आज का जैसा प्रथम दिवस है। अब हम आज के हैं सतलोक आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर हम मौजूद हैं और जहां आप देखेंगे यह सतलोक आश्रम शामली जिस पर लिखा हुआ है और यह सतलोक आश्रम का मुख्य द्वार है जहां पर तमाम सेवादार खड़े होकर के सेवाएं कर रहे हैं। दूसरी ओर इधर देखेंगे यहाँ भी सेवादार खड़े हुए हैं, सेवा देख रहे हैं और यहाँ पर लोगों का काफ़ी आना जाना लगा हुआ है। प्रथम दिवस है, पहला दिन है बौद्ध दिवस का। तो आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं आने वाले आगंतुकों के लिए की गई हैं, क्या कुछ भोजन भंडारे की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ दिया जा रहा है भोजन भंडारे में, और आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो आगंतुक हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आखिरकार हम आपको आगे लेके चलेंगे अंदर आश्रम के अंदर और दिखाएंगे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं जो व्यवस्थित की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए। अब हम जैसा कि आपको बता दें कि मेन गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं, जहाँ पर इधर देखेंगे ये बहनें सेवाएं कर रही हैं। जो यहाँ बहनें आ रही हैं तो उनको ये निर्देशित करती हैं कि बहनों को इस रास्ते पर चलना है। इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, बीच में मैट पड़ी हुई है, दूसरी एक तरफ बहनें हैं जो बहनें सेवा कर रही हैं। और इधर देखेंगे तो इधर ये भाई सेवा कर रहे हैं लगातार। जो भाई आ रहे हैं उनको जो निर्देशित करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किस ओर जाना है, क्योंकि आगे जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहे। आइए जानेंगे इनसे कि ये क्या सेवा देख रहे हैं, किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या सेवा देख रहे हैं आप, किस तरीके से सेवा देख रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं आप? सर जैसा हमें गुरुजी ने बता रखा, गेट पे मतलब जैसे बाहर के जगत के लोग आते हैं उनके लिए कि नशा पत्ते कोई चीज अंदर ना लेके आए। जैसे रास्ता मतलब जो है दो भांड में, मतलब उधर लेडीज इधर जेंट्स, ये इसके लिए सेवा देख रहे हैं। तो नशे पत्ते पर जो बैन है कि कोई नशा पत्ता न लेके आए, ऐसा क्यों? आप नशा नहीं करते हो? नहीं सर, परमात्मा ने हमें कोई नशे का कोई और नहीं। आप ही नहीं करते हो कि और भी भक्त नहीं करते? कोई भक्त नशा नहीं करता। तो इसी कारण से नशा बैन है? हाँ सर। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से। हाँ सर। तो देखा यहाँ पर जो ये सेवा देख रहे हैं कि कोई सेवा जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो वो कोई भी जो ज्ञान से परिचित नहीं है, जो इनके कुछ नियम हैं तो उन नियमों से परिचित नहीं है, तो वो अनभिज्ञ रूप होकर के अनभिज्ञता के कारण कोई भी नशा ना एंट्री कर लाए। तो इस चक्कर से यहाँ खड़े हुए हैं। उसे मतलब नशा पत्ता के लिए जो बोला जाता है कि नशा ना हो और तब एंट्री आश्रम में होती है और उन्हें निर्देशित किया जाता है कि किस तरीके से आपका जो रास्ता है वो इस रास्ते पर जो भाई लोग चलें। तो ये जो व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पर ये लगातार मौजूद है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं फ्लैक्स लगी हुई है जूता घर की, और यहाँ पर ये काफी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जूते चप्पल जमा कराए जा रहे हैं और यहाँ पर वो सेवादार हैं जो लगातार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आखिरकार किस तरीके से सेवा प्रोवाइड की जा रही है इनसे जानेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर कहाँ से हैं आप? सर अमरोहा से। सर जो आप यहाँ सेवा देख रहे हैं किस तरीके से सेवा दी जा रही है श्रद्धालुओं को? सर ये जो श्रद्धालु आते हैं, जो इनका जूता जमा करने की व्यवस्था है यहाँ पे, जब वो अपना जूता जमा करते हैं तो हमने उसी हिसाब से ये बैग तैयार कर रखे हैं और इसके अंदर उसी नंबर का टोकन डला हुआ है। उसी स्टैंड पे भी वो नंबर डाल रखा है। तो इस बैग में से टोकन निकाल के श्रद्धालुओं को दे देते हैं, उनका जूता इसमें जमा कर लेते हैं और जब श्रद्धालु वापसी आते हैं तो उनसे वो टोकन लेकर उसी नंबर का बैग ला करके उनको दे दिया जाता है। सर ये सेवा जो आप देख रहे हैं कितने बजे से कितने बजे तक है? 24 घंटे है या निर्धारित समय है, उसी समय पर आप सेवा करते हो? नहीं सर, ये सेवा तो निरंतर चल रही है, इसमें कोई समय नहीं है। तो 24 घंटे बिल्कुल अवेलेबल है। सर आप 24 घंटे सेवा कर रहे हैं, थकान महसूस नहीं करते? नहीं, यहाँ परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है तो इसमें कोई हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं होती। फिर हमारी टीमें बनी हुई हैं, 4-4 घंटे की शिफ्ट हमारी बनी हुई है, तो उसमें सारे भक्त पूरी मेहनत को लगन के साथ इस कार्य कर रहे हैं। सर आप भी सेवा देख रहे हैं क्या? हाँ जी। तो सर आप कितने पैसे लेते हैं, कितने समय के पैसे लेते हैं? आप जहाँ सेवा कर रहे हैं उसके कितने पैसे लेते हैं आप? हम पैसे नहीं लेते, हम निःशुल्क सेवा करते हैं। निःशुल्क सेवा कर? हाँ जी। सर कोई जो जूते चप्पल जमा कर रहे हैं तो उसका कोई निर्धारित समय है कि इतने बजे से इतने बजे तक जूते जमा कर सकते हैं, और कितने पैसे लेते हैं जूते चप्पल जमा करने के, कितने समय के? सर ये निःशुल्क सेवा है और जो श्रद्धालु शुरू में आ गए हैं, 3 दिन पहले भी आ गए और 3 दिन के बाद भी जाएंगे, जब वो जाएंगे तभी उनका जूता दे दिया जाएगा। इसमें कोई निर्धारित समय नहीं है कि आपको आज ही वापसी लेना है, कल वापसी लेना है। जब भी वो वापसी लेना चाहे तब उनका जूता वापसी दे दिया जाएगा। सर पहला दिन है, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु आ चुके होंगे और शाम तक कितने आने की संभावना है? लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं रोज,
और प्रतिदिन? प्रतिदिन लाखों की तो सर लगातार सेवा करनी पड़ती होगी, दिल दुखी नहीं होता? नहीं सर, शिफ्टों में सेवा लगी हुई है, 4-4 घंटे की सेवा लगी हुई है भक्तों की। 4 घंटे, जैसे कुछ भक्त 4 घंटे के बाद में फिर दूसरे भगत आ जाते हैं, तो इससे कोई थकन महसूस कुछ नहीं होती। लगातार उसी भाव से सेवा करते रहे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा दर्शकों किस तरीके से ये सेवादार बड़ी उत्साह के साथ, उमंग के साथ, श्रद्धा के साथ जो सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दें यहाँ की जो व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्थाएं कर रखी हैं। यहाँ पर जो हैंगर्स लगाए गए हैं, स्टैंड पर हैंगर लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार अच्छे से जूम करके दिखाएं। ये जो स्टैंड है वो 2 भागों में हैंगर लगाए गए हैं, एक तरफ H है, दूसरी तरफ G है। तो इन्होंने अपने जो सिंबल बना रखे हैं अपनी जो ध्यान उसके लिए कि किस तरीके से हम जो जूते रखेंगे, चप्पल रखेंगे तो उसे आसानी से ढूंढ सकें। और काफ़ी बड़ा जूता घर है यहाँ पर, और काफ़ी ऊंचाइयों तक। तो ये यहाँ पर लगातार जो सेवाएं कर रहे हैं और बड़ी उमंग के साथ सेवाएं कर रहे हैं। पहला दिन है और आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हम और भी यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाते हैं। अब हम मौजूद हैं पुस्तकालय के बाहर, जहाँ पर पुस्तकालय का एक बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ से जो ज्ञान से संबंधित जो पुस्तकें हैं, जो संत जी के द्वारा लिखी गई हैं, उन पुस्तकों को खरीद रहे हैं। और भी भक्ति से संबंधित जो सामग्री है वो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ के जो सेवादारों से जानेंगे कि किस तरीके से सेवाएं कर रहे हैं। और भी हम आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाने वाले यहाँ पर, जो यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये पुस्तकें लगी हुई हैं सारी भाषाओं में। यहाँ पर जो पुस्तकें मौजूद हैं, जैसे जीने की राह है, और मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, और वे ऑफ लिविंग, जो इंग्लिश में भी यहाँ पर जीने की राह पुस्तक मौजूद है। बहुत सारे जो स्वरूप हैं, जो फोटोज हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर जो मौजूद हैं। यहाँ के सेवादारों से जानेंगे ये सेवा कब से कब तक चल रही है और क्या कुछ इस स्टॉल पर अवेलेबल है श्रद्धालुओं के लिए। सर, जो सेवा चल रही है यहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है श्रद्धालुओं के लिए, इससे इस स्टॉल से क्या फायदा है लोगों का? सर जी, ये जो समागम चल रहा है इसमें हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की आज्ञा के अनुसार सब श्रद्धालुओं को ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान आदि आदि बहुत सी पुस्तकें हैं जो परमात्मा रामपाल जी महाराज के द्वारा भक्तों को दी जाती हैं। ये शास्त्रों पर आधारित है सभी धर्मों के? हाँ, ये सभी धर्मों के शास्त्रों के ऊपर आधारित है। अच्छा, सभी शास्त्रों का आधार है इसमें, निष्कर्ष है। हाँ जी। तो ये ऐसा क्या है इन पुस्तकों में कि लोगों को पढ़ना चाहिए? सर जी, इसमें जो है पूर्ण परमात्मा की जानकारी है, जो हमारी गीता में भी लिखा हुआ है, वेद में भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है और कुरान में भी लिखा हुआ है। जो पूर्ण परमात्मा आज तक किसी और संत ने नहीं बताया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, जबकि हमारे पवित्र शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही इन पुस्तकों के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। देखा दर्शकों, ये सभी शास्त्रों पर, धर्मों के शास्त्रों पर आधारित पुस्तकें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब सभी लोग कहीं भी किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं थोड़े समय की ज़रूरत है, और आज के समय में समय बहुत कम है। तो ये वो पुस्तकें हैं जो सभी धर्मों का सार है, सभी धर्मों के शास्त्रों का सार है, जो इन्हें शॉर्ट में लिपिबद्ध किया गया है, जो आज प्रत्येक श्रद्धालु को पढ़नी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे जिस स्थान पर हम मौजूद हैं, हमारे पीछे यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है प्राथमिक उपचार कक्ष, जहाँ पर जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सेवाएं देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार कोई भी थोड़ी बहुत समस्या अगर होती है, सर्दी जुकाम है किसी भी तरह की, तो यहाँ पर ये दवाई रखी गई है। आखिरकार किस तरीके से सेवा कर रहे हैं इनसे जानेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो मेडिसिन हैं, प्राथमिक उपचार कक्ष ऐसा लिखा हुआ है, क्या सेवा आपकी, कैसे सेवा देख रहे हैं? ये स्वास्थ्य सेवाएं जो दी गई हैं, फ्री सेवा दी गई है। यहाँ पर जो भक्त आत्माएं यहाँ पर आती हैं उनको फ्री उपचार किया जाता है। कोई चार्ज तो नहीं लिया जाता? चार्ज नहीं लिया जाता है यहाँ। ये बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क है। परमात्मा की तरफ से जो है सभी आश्रमों में निःशुल्क फर्स्ट एड की दवाई दी जाती है यहाँ पे। ये सेवा जो कितने बजे से कितने बजे तक शुरू रहती है? ये तो 24 घंटे अवेलेबल रहती है, जब तक समागम चलेगा 3 दिन, तो 24 घंटे चलती है जी ये। सर, 24 घंटे आप जहाँ बैठे रहते हैं, थकान नहीं होती? नहीं, यहाँ पे शिफ्ट वाइज सेवा लगाते हैं। 3-3 घंटे की डॉक्टर साहब आते हैं, उनकी सेवा लगा देते हैं 3-3 घंटे की। आपकी जो यहाँ पर जो यहाँ पर आप ये देख रेख कर रहे हैं, तो इसका चार्ज कितना लेते हैं आप? बिल्कुल निःशुल्क है, गुरु जी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है ये सेवा। बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लेता? कोई चार्ज नहीं लिया किसी प्रकार की? किसी प्रकार। सारी जो शिफ्ट में लोग हैं वो
आप देख सकते हैं कि इतनी हैरत वाली बात है कि ये एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, और ये अपना जो पर्सनली कार्य छोड़ करके उसको छोड़ करके यहाँ पर निस्वार्थ निशुल्क सेवा कर रहे हैं। वास्तविक ये मानवता की पराकाष्ठा है। हमें वास्तविक ये एक सेवा भाव जो प्रदर्शित करती है, और हमें भी उस ओर ले जाने का जो कार्य कर रहे हैं ये लोग, जो इस तरीके की शिक्षा को प्राप्त कर और समाज में एक नया संदेश दे रहे हैं। और भी यहाँ पर जो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं जो यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए, तो यहाँ से जानेंगे इनके विचार। यहाँ पर देखिए, आप हमारे पीछे देखेंगे, यहाँ पर नामदान स्थल लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर ये सेवाएं चल रही हैं। तो आखिर जानते हैं कि जो नामदान स्थल का जो क्या मतलब है यहाँ के किसी सेवादार से। सर, जो आप यहाँ सेवा देख रहे हैं, जैसे ये नामदान स्थल लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? देखिए, ये नामदान स्थल जो है, यहाँ पे गुरु जी के आदेश से नाम दीक्षा दी जाती है। जो भी जगत के लोग होते हैं जिन्हें गुरु दीक्षा लेनी होती है, वो यहाँ पे आके नाम दीक्षा लेते हैं। सर, तो ये जो नाम दीक्षा दी जा रही है संत जी के द्वारा, तो ये क्या चार्ज देना पड़ता है? जो श्रद्धालु जो नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कितने पैसे देने होते हैं? नहीं, इसमें क्या है, कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं दिया जाता। ये गुरु जी की तरफ से बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। धन्यवाद जी, नमस्कार। देखा दर्शकों, यहाँ पर ये जो नामदान स्थल की जो व्यवस्था है, जैसा कि इन्होंने बताया है, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ ज्ञान समझ करके अगर दीक्षा लेने के इच्छुक होते हैं तो उन्हें निःशुल्क दीक्षा प्रोवाइड की जाती है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जाती है। दर्शकों, हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली के मुख्य सेंटर में, जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर जो ये लीला जो चित्रार्थ की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ खेती दिखाई गई है, यहाँ पर जिसमें जो धान की फसल है वो कटी हुई और कुछ जो सूखी हुई यहाँ पर दिखाई जा रही है, और यहाँ पर खेती और एक पुल बनाया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे एक पुल है, नीचे से पानी का जो बहाव हो रहा है देख सकते हैं, और यहाँ पर कोई एक जो अवतारी शक्ति को खड़ा होकर के दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर जो इसको बना करके तैयार किया गया है। और भी यहाँ पर दिखाएंगे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर दूसरी ओर देखेंगे एक बहुत सुंदर तरीके से फूलों से सजाया हुआ यहाँ पर एक टेंट है, एक शेड है जो बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है इसको, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को सिंहासन पर विराजमान किया गया है। और आपको यहाँ दिखाएंगे सबसे ऊपर टाइटल इस पर लिखा हुआ है, कलयुग में सतयुग का आगाज। अन्नदाताओं के सच्चे हितैषी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत कार्यों के लिए विभिन्न खापों, पंचायतों एवं किसान संगठनों ने किए अनेक सम्मान। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो सम्मान मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूलों से लिखा गया है किसान मसीहा। संत रामपाल जी महाराज जी को किसान मसीहा सम्मान से भी जो नवाजा गया है, और बहुत सुंदर तरीके से इसको जो बना करके तैयार किया गया है। और भी यहाँ पर दिखाएंगे स्थिति, एक तरफ यहाँ पर देखेंगे ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी बोर्ड लगा हुआ है। ये अध्यात्म प्रदर्शनी है जिसमें एक एंट्री गेट है, एक एग्जिट गेट है, और यहाँ पर कुछ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते जाते दिख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको लेके चलेंगे पंडाल की तरफ, जहाँ पर कुछ जो श्रद्धालु हैं, जो आगंतुक यहाँ आए हुए हैं, तो वहाँ बैठने की व्यवस्था किस तरीके की है, उनके लिए क्या कुछ जो प्रबंध किया गया है यहाँ पर जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए। दर्शकों, अब हमारी जो टीम है वो पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम शामली का जो पंडाल है, जहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बैठ करके जो बैठने लेटने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर आप देखेंगे कारपेट बिछाई गई है। कारपेट बिछी हुई है, जिस कारपेट को इन श्रद्धालुओं के बैठने उठने के लिए जो प्रयोजन में लिया गया है, जो व्यवस्था में व्यवस्थित किया गया है, वह तमाम वह बहुत बड़ा भव्य पंडाल बना हुआ है, जहां पर आप देखेंगे काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बैठे और यहाँ जो आनंद उठा रहे हैं इस महासमागम का। और दूसरी ओर यहाँ पर देखेंगे आप, ये रजाइयाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर जो सर्दी का समय है तो यहाँ पर जो रजाइयाँ भी प्रबंध किया गया है श्रद्धालुओं के लिए। और दूसरी ओर यहाँ पर देखेंगे, इधर ये दूसरी ओर जहाँ हम दिखा रहे हैं, ये बहनों का पंडाल है। ये बहनों का पंडाल है जहाँ पर बहनें बैठ करके जो इस अमर ग्रंथ का जो बाणी चल रही है, जो संत जी के द्वारा उसको श्रवण करके कृतार्थ हो रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये बहनों के लिए
रजाइयों की व्यवस्था है, दोनों तरफ रजाइयां हैं, बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अब दिखाएंगे वह मुख्य स्थान जहां से संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस का जो अमृत ग्रंथ की जो बाणी चल रही है, उस स्थान को दिखाएंगे आखिरकार वहां किस तरीके से इस प्रोग्राम को जो व्यवस्थित किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हम उस मुख्य स्थान पर मौजूद हैं जहाँ पर ये दरबार साहिब बना हुआ है, जहाँ पर संत जी बैठ करके और यहाँ पर जो उनको व्यवस्थित सिंहासन दिया गया है, कुछ स्थान दिया गया है, और यह दरबार साहिब की जो व्यू है यहाँ पर देख करके यहाँ पर काफ़ी सेवादार जो आ रहे हैं, यहाँ पर जो सेवाएं करते दिख रहे हैं, जो यहाँ की जो सेवाएं चल रही हैं। अब आपको लेके चलेंगे यहाँ पर जो भंडारे की व्यवस्था और यहाँ की जो सतलोक आश्रम की जो रसोई है, किस तरीके से भंडारा तैयार किया जा रहा है और किस तरीके से खाने की जो क्वालिटी है उसका ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे जो दृश्य, ये नज़ारा जो दिख रहा है आपको, यह संत रामपाल जी महाराज जी के जो भंडारा जो चल रहा है, उस भंडारे में बैठ करके भंडारा ग्रहण करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। यहाँ स्पेशल जो भाइयों की व्यवस्था की गई है, जो भाई हैं वो बैठ करके भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और इधर दूसरी ओर देखेंगे आप, यहाँ पर ये कुछ जो बुजुर्ग हैं या किसी भी प्रकार की कोई बैठने में दिक्कत होती है तो उनके लिए यहाँ पर ये उचित व्यवस्था टेबल डाल करके की गई है। यह तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बैठ करके भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है भंडारा घर, और जहाँ पर स्पेशली बहनें बैठ करके भंडारा कर रही हैं। यहाँ पर एक जो विशेष चीज देखने में आती है वो ये हमें प्रभावित करती है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुशासन है, ये जो शिक्षा है, जिसका अनुसरण करके किस तरीके से अनुयायी अनुपालन करते हैं और कितनी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर जो व्यवस्थित की गई हैं, उन्हें देख करके वास्तविक एक समाज में बहुत सुंदर संदेश जाता है। जैसे हमने आपको विगत समय में दिखाया कि भाइयों का जो पंडाल था वो अलग उनकी व्यवस्था की गई, जहाँ पर भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं भाई, और यहाँ पर जो बहनें हैं वो बैठ करके जो अपनी स्पेशल सेवाएं देख रही हैं, सेवाएं कर रही हैं, और तमाम वो है जो श्रद्धालु हैं, जो बहनें बाहर से आई हैं, वो माता बहनें यहाँ बैठ करके भंडारा ग्रहण कर रही हैं। स्पेशल व्यवस्था बनाई गई है, स्पेशल शेड है जहाँ पर बैठ करके भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे अंदर का जो दृश्य है वो किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बहनों के भंडारे के लिए की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पीछे जो ये बहनों का जो पंडाल था, इसमें ये स्पेशली सारी जो काउंटर लगा हुआ है जहाँ पर भोजन भंडारा पहले से स्टॉक किया गया है, और ये सारी बहनें इस व्यवस्था को देख रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो सेवा कर रही हैं बहनें। आपको यहाँ पर जो दृश्य है वो ये जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार साझा कर रहे हैं। यहाँ पर वो बहनें और माताएं बैठ करके भोजन भंडारा ग्रहण कर रही हैं और काफी मात्रा में, और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था देखने को हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। यहाँ पर लगातार ये सेवाएं करती नजर आ रही हैं बहन, और यहाँ से किसी से जानेंगे कि आखिरकार ये जो सेल्फ मैनेजमेंट है, जो सेल्फ इन्होंने जो अनुशासन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बनाया है, तो किस तरीके से यहाँ पर सेवा वर्गीकृत की गई है और कितने समय से यहाँ पर सेवा जो सुचारू रूप से चलती है। यहाँ की जो सेवादार हैं, यहाँ की जो जिम्मेदार सेवादार हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी सेवाओं को, ऐसी व्यवस्थाओं को किस तरीके से ये मैनेज कर पा रही है। नमस्कार भाई। सत साहिब जी। बहन जी, ये जो सेवा चल रही है वो कितने बजे से स्टार्ट होती है, कितने बजे तक सेवा चल रही है, किस तरीके से सेवा कर रहे हैं आप? लगातार सेवा 24 घंटे चल रही है, हमारे दर्शकों को बताइए। सर लगातार सेवा चलती है, 24 घंटे परमात्मा की दया से सेवा चलती है। सुबह 6 बजे से व्यवस्था बननी शुरू हो जाती है और जो है रात 12 बजे तक या उसके बाद भी जो संगत आती है, 24 घंटे लगातार सेवा चलती है। और भंडारे में लड्डू राम, जलेबी राम, सभी प्रकार की मिठाई है, पूरी राम है, हलवा राम है, सभी तरह का भंडारा है। जी एक बात बताइए, ये 24 घंटे सेवा चलती है, ये लगातार 24 घंटे जो भंडारा चलेगा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चलना है ये भंडारा? ये 15 तारीख से 17 तारीख तक लगातार 24 घंटे चलेगा। 24 घंटे चलेगा। कोई भी आए और भंडारा ग्रहण कर सकते, कोई भी आए, चाहे जगत वाला आए, चाहे भगत आओ, सभी के लिए निमंत्रण है परमात्मा का। सभी आओ, परमात्मा के सभी बच्चे हैं। परमात्मा तो चाहते कि मेरे सभी बच्चे आ जाए और यहाँ पर आए, भंडारा ग्रहण करें।
बहन जी, जो आप सेवा कर रहे हो तो ये कोई शिफ्ट वगैरह तैयार कर रखी है, 24 घंटे सेवा कर रहे हैं लगातार? शिफ्ट है जी, शिफ्ट वाइज सेवा लगती है, क्योंकि 24 घंटे एक से होने की नहीं, शिफ्ट लगाते हैं। प्रथम शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, उसके बाद कितने घंटे की शिफ्ट है? 3 घंटे की शिफ्ट है। बहन जी 3 घंटे की शिफ्ट है, जो शिफ्ट में 3 घंटे के लिए सेवादार आते हैं, जो बहनें आती हैं, तो उसे आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो पैसे दिए जाते होंगे, तो कितने, एक 3 घंटे के कितने पैसे दिए जाते हैं? नहीं सर, कोई पैसा नहीं दिया जाता, फ्री सेवा कर, निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ सेवा, कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं है। बहन जी इतनी सेवा लगातार ये सारी बहनें करती नजर आ रही हैं और जरा सी शिकस्त तो नहीं है चेहरे पर, ऐसा कैसे संभव है? परमात्मा की दया है भगत जी, ये परमात्मा की दया है। सब ऐसा सोच रहे कि मैं भी सेवा कर लूं, मैं भी सेवा करूं, ये जुनून है परमात्मा के लिए सेवा का। ईश्वरीय जो शक्ति से, भगवान के ज्ञान से प्रभावित होकर के आप ये काम। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। देखा दर्शकों किस तरीके से ये मानवता की पराकाष्ठा है, जो यहाँ से एक संदेश जाता है दुनिया को कि किस तरीके से इस मानव जीवन को मानव हित कार्यों में लगाना चाहिए। संत जी ने ऐसा क्या ज्ञान दिया है इनको, जो इतने प्रभावित होकर के अपने निजी कार्यों को, स्वार्थ भरा समाज और उसे त्याग कर आखिरकार किस तरीके से अपने जीवन को यहाँ पर लगा रहे हैं, अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं लगातार। वास्तविक ये संसार को एक बहुत सुंदर संदेश जाता है। सतलोक आश्रम की आखिरकार रसोई दिखाते हैं और कितने समय का एक बार में कितने लोगों के लिए भंडारा तैयार किया जाता है, आपको लेके चलेंगे सतलोक आश्रम की रसोई के पास। अब हम सतलोक आश्रम शामली का जो रसोई घर है, जहाँ पर रसोई है, उस किचन में मौजूद है और हमने सबसे एक यहाँ पर जो चीज देखी है उसका हम राज नहीं जान पा रहे हैं। आखिरकार ये जो लाल ड्रम रखे हुए हैं, ये क्यों रखे हुए हैं, ये क्या चीज है यहाँ पर, जिसे हम यहाँ के जो सेवादार हैं इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है इसमें और ये क्या चीज। सर ये क्या चीज है और क्या रखा है इसमें? इस ड्रम में परमात्मा की दया से फुलकाराम इसमें भरे हुए हैं, जिससे जो भंडारा कर रहे हैं भगत भाई, उनको गरम से गरम फुलकाराम दिया जाए, और हो सकता है पूरी राम भी है, दोनों चीजें हैं। आपको खोल के दिखाते हैं। दिखाइए सर। यस सर, देखिए सर, देखिए सर कितना कितना अभी इसमें से धुआं निकल रहा है। सर ये कितने बजे बनाई गई थी पूड़ियाँ? ये करीब करीब अभी 20 मिनट हुए होंगे, 30 मिनट इससे पहले निकाल के, इसीलिए इसको गरम रख दिया पैक करके कि गरम गरम जाएंगी और गरम गरम ही भगत भाई ग्रहण करेंगे। जैसा कि आपने बताया 20 मिनट पहले पूड़ी निकाली गई थी, और ये कितने घंटे तक सर गर्म रहेंगी? ये तो काफी समय तक रहेंगी, करीब 8 घंटे तक भी रख सकते हैं गरम। 8 घंटे तक गर्म रहेंगी? हाँ जी, इतनी अद्भुत बात है, एकदम गर्मा गर्म है और ये 8 घंटे तक गर्म रहेंगी। तो किस तरीके की यहाँ की जो व्यवस्था है कि कोई भी जो आगंतुक आए वो गर्मा गर्म भंडारा पाए और बहुत ही खुश हो जाए। तो यहाँ पर जो सेवादार और भी सेवा कर रहे हैं, आखिरकार क्या सेवा कर रहे हैं तो इनसे भी जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये सेवादार सेवाएं कर रहे हैं और यहाँ पर जलेबी बन करके तैयार हो रही हैं। अरे इस सतलोक आश्रम में जलेबियां भी दी जा रही हैं, तो आखिरकार इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से जलेबी बना रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये जो ऑयल है वो रिफाइंड है, कौन सी रिफाइंड है? ये शुद्ध देसी घी है सर। सर शुद्ध देसी घी में शुद्ध बनाई जा रही है? हाँ शुद्ध देसी घी। तो सर आप जो सेवा देख रहे हैं, ये कब से कब तक सेवा है कंटिन्यू आपकी? 3 दिन की सेवा है सर, लगातार सेवा करते? लगातार सेवा चल रही है। देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर आपको यहाँ दिखाएंगे कि ये जो जलेबियाँ यहाँ पर जो पकाई जा रही हैं, फिर यहाँ जो शक्कर है, जो इसका जो जिसको बखर बोलते हैं, उस बखर में डाल करके यहाँ पर कितनी सफाई से इन्हें सुव्यवस्थित किया जा रहा है। तो यहाँ पर लगातार ये सेवादार कर रहे हैं बहुत ही उत्साह उमंग के साथ। सर यहाँ एक बार में कितने श्रद्धालुओं का भंडारा तैयार किया जाता है? हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भंडारा कर सके उनके लिए यहाँ पे पकाया जाता है। एक बार में भंडारा हजारों श्रद्धालुओं के लिए? हजारों जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए पकाया जाता है, जिससे वो भंडारा कर सके आराम से, उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच साहब जी, जैसा कि आगे जो श्रद्धालु उन्होंने बताया सेवादारों ने कि यहाँ एक बार में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भोजन भंडारा बना करके तैयार किया जाता है। हमारी एशियन न्यूज की टीम लगातार सतलोक आश्रम शामली से कवरेज दे रही है और आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ 3 दिन तक हम यहाँ लगातार मौजूद रहेंगे। यहाँ की सारी जो सच्चाई है, जो यहाँ की जो स्थिति है, व्यवस्था है, उनको आप तक साझा करते रहेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।